हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहले क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन चैप्टर देखा था और आज हम क्या देखेंगे, लॉजिक गेट्स, जो बहुत ही सिंपल है और कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड में जनरली पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट्स जनरली क्या है कि डिजिटल सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाया जाता है उसमें इन जनरल इसका यूज किया जाता है। ठीक है, आगे जब आप जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में और वहाँ यदि आप इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या इवन कंप्यूटर आप ब्रांच ले रहे हैं, आईटी ब्रांच ले रहे हैं, तो उसमें आपको डिजिटल सिस्टम चैप्टर पढ़ना है, एक बुक ही पढ़ना है जिसमें सब सारी चीज़ें आपको मिलेगा और आप लोग इवन आईटी में भी पढ़ें। तो लॉजिक गेट्स क्या है, एक डिजिटल सिस्टम का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। और लॉजिक गेट्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, जिसमें क्या होता है, वन और मोर देन क्या होगा, वन इनपुट होगा, लेकिन आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, एक ही होगा। और इसमें जो इनपुट और आउटपुट के बीच जो रिलेशन होता है वो कुछ लॉजिक पे बेस्ड होता है कि इनपुट जब जीरो होगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट यदि जीरो हो रहा है तो इनपुट क्या हो सकता है। आई मीन जिसमें इसमें क्या है, आउटपुट जो है और इनपुट के जो बीच रिलेशन है वो क्या है, लॉजिकल बेस्ड है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉजिक गेट्स। अब इन जनरल आप लोग डिजिटल जनरली क्या होता है कि डिजिटल सिस्टम में जनरली क्या होता है, हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज को 1 से डिनोट करते हैं और लो वोल्टेज को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, 0 से डिनोट किया जाता है। ट्रूथ टेबल इसमें आपको मिलेगा। ट्रूथ टेबल क्या है कि आई मीन एक क्या है, टेबल है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट और आउटपुट, और इनपुट एंड आउटपुट के बीच रिलेशन क्या है उसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं, लिखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रूथ टेबल बोलते हैं। बुलियन अलजेब्रा, इस तरह से बुलियन एक्सप्रेशन और बुलियन अलजेब्रा भी होता है। बुलियन या एक्सप्रेशन है, तो बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा कि हम क्या कि कोई भी इनपुट और आउटपुट में जो रिलेशन होता है उसी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो देयर आर क्या है, 3 टाइप्स ऑफ जनरली क्या है, गेट को पढ़ना है आपको। लॉजिक गेट जो है, लॉजिक गेट्स 3 तरह के लॉजिक गेट पढ़ना है। ठीक है, नॉट, ठीक है, उसके बाद क्या है, नॉट गेट, और गेट एंड ए एंड बी। ठीक है, ये 3 तरह के गेट। अभी 2 और भी गेट पढ़ने हैं जिसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट उसको इसलिए बोला जाता है कि उस गेट को यूज करके आप इन जितने भी लॉजिक हैं, बेसिक जो गेट्स हैं, फंडामेंटल जो गेट्स हैं, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट को हम क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको 1 बाय 1 देखेंगे। ये देखो इसमें क्या होगा। अब हम पहले क्या, नॉट गेट के बारे में पढ़ते हैं। इसका क्या होगा, यदि इसमें क्या होगा, नॉट गेट में क्या होता है, इनपुट, पहले तो इसका हम सिंबल देख लेते हैं। सिंबल जनरली क्या होगा, इस टाइप का होता है। ये सर्कल जो होता है ये इंडिकेट करता है कि आउटपुट जो है वो क्या है, इनपुट का जस्ट इन्वर्टेड है ना। ये सिंबल ऑफ नॉट। इसमें क्या होगा, यदि देखो इनपुट क्या है, x है, और यहाँ क्या है, आउटपुट क्या है, y है, तो y इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x r। ठीक है, सर्कल जो है क्या होगा, यहाँ इंडिकेट करता है, इंडिकेट गेट कि आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। समझ में आना क्या हो जाएगा। इसमें क्या होता है, इनपुट यदि लो हो तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, और आउटपुट हाई, इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इन क्या होगा, फॉर लो इनपुट, फॉर क्या होगा, लो इनपुट,
आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। एंड क्या होगा, फॉर हाई हाई इनपुट, यदि इनपुट आप हाई दोगे तो आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। समझ में आया। बूलियन इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, देखो बूलियन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, देखो y इज इक्वल टू क्या होगा, x, ठीक है। या हमने x ऐसे लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि यदि आप ट्रूथ टेबल लिखोगे, ट्रूथ टेबल में मेन है कि मैंने क्या बताया, इनपुट और ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में क्या होगा, सबसे पहले देखो क्या होगा, ठीक है। इनपुट होगा थोड़ा इनपुट को हमने क्या माना है, x, और आउटपुट क्या है, y, ठीक है। अब देखो हमने क्या है, x जब हमने क्या रखा 0, तो जब क्या है लो इनपुट है तो आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। आई मीन हाई आउटपुट का मतलब क्या होगा। अब देखो एक इनपुट है तो ये क्या हो सकता है, 0 हो सकता है और क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये लो इनपुट हाई आउटपुट, हाई इनपुट लो क्या होगा, ये क्या हो गया, ट्रूथ टेबल। यदि आप इसको क्या करोगे, सिग्नल दो 0 1, ये क्या करेगा 1 0 0 1। जैसे देखो यहाँ आप डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, ठीक है। ये क्या है, दिस इज क्या होगा, इनपुट, टाइम का फंक्शन है। देखो ये क्या है, 1 0 1 0 1। और यहाँ यदि मैं आउटपुट दिखाऊं, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, आउटपुट, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0, और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0, एंड अगेन क्या हो जाएगा, समझ में आया। ये आउटपुट हो गया और ये क्या हो गया, इनपुट, ठीक है। ये आपको क्या करना है ध्यान में। उसके बाद इसके अगला जो दूसरा जो गेट है, उसको हम क्या बोलते हैं, और गेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और। सिंबल हम देखें तो सिंबल कुछ ऐसे, ठीक है। इसमें क्या होगा, 2 इनपुट होगा और एक क्या होता है, समझ में आया ना, ये और गेट। ये क्या है, आउटपुट, आउटपुट हमने क्या माना है, भाई, और ये इनपुट, 2 इनपुट, ठीक है। ये एंड हमने क्या मान लिया, देखो यहाँ सर्कल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब देखो ये 2 इनपुट क्या हो सकता है, दोनों हाई हो सकता है, दोनों लो हो सकता है, एक हाई हो सकता है, एक लो हो सकता है, तो 4 इनपुट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ और गेट में क्या होगा, ठीक है। तो और सिंबल फॉर क्या होगा, और ठीक है। इसमें क्या होगा, ये ध्यान देना है कि क्या होगा, दोनों क्या होगा, आउटपुट विल भी क्या होगा, आउटपुट विल भी क्या होगा, विल बी हाई इफ क्या होगा, आइदर क्या होगा, आइदर बोथ इनपुट्स
इनपुट्स आर क्या होगा हाई, और बी में क्या होगा और ओनली वन इनपुट इज हाई एंड अदर क्या होगा, अदर इज क्या होगा, ठीक है। आइदर क्या होगा, दोनों हाई होगा, समझ में आया ना, क्या होगा, दोनों हाई होगा और एनी वन हाई होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी क्या होगा, विल बी लो इफ बोथ इनपुट्स आर क्या होगा, आर यदि दोनों इनपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो अब देखो आउटपुट को हम क्या लिखेंगे, यहाँ आउटपुट को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस क्या लिखेंगे, इसको बूलियन एक्सप्रेशन लिखें, बूलियन एक्सप्रेशन। देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस, इसको हम क्या करते हैं, ए और क्या होगा प्लस, समझ में आया ना, ए और बी, इसको ऐसे बुलियन में हम क्या, ऐसे जनरल भाषा में हम क्या पढ़ते हैं, ए प्लस बी, लेकिन बुलियन में हम क्या पढ़ेंगे, ए और बी, और का सिंबल हम क्या चीज से, ए प्लस से, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान। अब बुलियन एक्सप्रेशन हमने लिख दिया तो ट्रूथ टेबल भी लिख दें, क्या हो गया, एक इनपुट दूसरा इनपुट और ठीक है, ये क्या होगा, इनपुट ए बी और क्या होगा, तो देखो दोनों इनपुट एक बार क्या होगा, लो हो सकता है, तो लो होगा तो आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, लो होगा। यदि एक इनपुट क्या है, देखो ध्यान से, ये क्या है, 1 1 0 1 1 1 भी क्या होगा, ठीक है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, यदि दोनों क्या होगा, लो होगा तभी क्या होगा, आउटपुट लो होगा, अदरवाइज क्या होगा, आउटपुट ऑलवेज क्या होगा, हाई, ठीक है। तो उसके बाद तो प्लस को हम क्या बोलेंगे, और बोलते हैं, ठीक है। तो और गेट में क्या होगा, बोथ इनपुट क्या होगा, जब क्या होगा, आउटपुट हाई होगा, जब क्या होगा, एनी वन ऑफ द इनपुट क्या हो जाएगा, दूसरा जो होता है एंड गेट, ठीक है। एंड गेट का जो सिंबल होगा वो कुछ ऐसे होता है, इसमें भी क्या होगा, देखो दो टर्मिनल, ठीक है, यहाँ ए इनपुट और क्या होगा, बी इनपुट, यहाँ क्या होता है, इसमें क्या होगा, जस्ट और का अपोजिट होता है, देखो ध्यान से, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी क्या होगा, विल बी हाई, ठीक है। हाई का मतलब क्या, 1 इफ बोथ इनपुट्स आर क्या होगा, ठीक है। आउटपुट विल बी हाई इफ बोथ इनपुट्स आर हाई, ठीक है। और क्या होगा, आउटपुट विल बी लो इफ either both input, if any one input or both inputs are क्या होगा, R, समझ में आया ना, ये आपको क्या करना है। और यहाँ लिखोगे तो बूलियन एक्सप्रेशन जो होगा क्या होगा, ए डॉट क्या होता है,
ठीक है, समझ में आया ना? ट्रूथ टेबल लिखना हो नहीं, ट्रूथ टेबल पहले हम लिख लेते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। तो बूलियन एक्सप्रेशन के लिए क्या होगा? ए वाई इक्वल टू ए डॉट, यहाँ क्या पढ़ेंगे? ए एंड बी, ये जो डॉट है वो क्या है? समझ में आया ना? ऐसे जस्ट याद करने के लिए, ठीक है। ट्रूथ टेबल अब देखो यहाँ भी क्या होता है, दो इनपुट है तो चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। ठीक है, ए इनपुट बी आउटपुट। देखो ये 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ठीक है, जब आउटपुट इनपुट देखो दोनों इनपुट हाई है, हाई का मतलब क्या हुआ? 1, लो का मतलब क्या हुआ? 0। समझ में आया ना? यहाँ क्या होगा? दोनों में से कोई भी एक इनपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये ट्रूथ टेबल, ठीक है। इसके बाद नैंड गेट, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट जो होता है उसको हम पढ़ें। ऐसे सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको संकेत याद रखना। अगला जो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होगा? दो तरह के होते हैं, ये क्या होगा? नैंड गेट, और इसको नॉर गेट बोलते हैं। ठीक है, इसको एंड प्लस नॉट गेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड प्लस नॉट गेट। आई मीन एंड फॉलोड बाय क्या होगा? फॉलोड बाय क्या होगा? नॉट। फॉलोड बाय क्या होगा? नॉट। यहाँ क्या होगा? और प्लस क्या होगा? नॉट। ठीक है, अब सिंबल क्या होगा? देखो ध्यान से, पहले हम कौन सा गेट देखेंगे? नैंड गेट। देखो क्या, एक तो इसको हम कई तरह से लिखेंगे। देखो एंड गेट फॉलोड बाय क्या होगा? फॉलोड बाय क्या होगा? समझ में आया ना? ये ऐसे होगा। ये इनपुट हमने लिखा, देखो यहाँ का इनपुट क्या होगा? ए बी, और ये यहाँ आउटपुट का आउटपुट क्या हो जाएगा? ए बी आर। इसको सिंपल हम ऐसे भी लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे? सिंपल ऐसे भी सिंबल है। यहाँ सर्कल का मतलब क्या होगा? आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? हमेशा याद रखना क्या होगा? इन्वर्टेड। ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी, और ये y इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट बी का क्या हो जाएगा? इसको ऐसे भी लिखते हैं ए, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। ओ ऐसे कुछ नहीं, ये भी तुम्हारा क्या हुआ? सिंबल हुआ। ऐसे किसका? नैंड गेट। ठीक है, क्या है? नैंड गेट का सिंबल। वो हम दोनों में से कोई भी क्या कर सकते हैं? सिंबल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? दोनों में से कोई भी हम सिंबल क्या कर सकते हैं? ये केवल याद रखना, सर्कल का मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड आउटपुट। अभी यहाँ देखो जस्ट क्या होगा? नैंड का क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा? आउटपुट विल भी क्या होगा? लो। इफ बोथ इनपुट क्या होगा? हाई। यहाँ लिखेंगे आउटपुट विल भी क्या होगा?
will be low if both inputs R क्या होगा, R। समझ में आया ना? ये तुमको क्या करना है ध्यान में। तो इसके बाद देखो इसका यदि बूलियन एक्सप्रेशन तो मैंने बता ही दिया। ट्रूथ टेबल लिखोगे, ट्रूथ टेबल में देखो क्या होगा। देखो यहाँ ए बी, ठीक है, ए बी एंड वाई इक्वल टू क्या होगा, ए बी, ठीक है। अब देखो ये 0 0 0 1 1 0 1, ये क्या हो जाएगा 0 0 0 1, इसका बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट, यदि बार का मतलब क्या हुआ, ये आउटपुट को क्या करेगा, इन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद नॉर गेट में क्या होगा, देखो ध्यान से, नॉर गेट में क्या होता है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो नॉर गेट में क्या होगा, अगेन और तो होगा ही, और फॉलोड बाय क्या होगा, नॉट गेट। इसको हम माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्या होगा, यही होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a बार डॉट क्या होगा, b, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ दूसरी तरह से हम दूसरा सिंबल क्या यूज करोगे, दूसरा सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ सर्कल लिख दें, सर्कल का मतलब ही क्या होगा, ये आउटपुट जो है क्या है, इन्वर्टेड। ये क्या होगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो यहाँ ध्यान देना है कि क्या होगा, आउटपुट विल बी लो, केवल मैं जो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट विल बी क्या होगा, विल बी हाई, बस ये लिख देता है, हाई ओनली बोथ इनपुट्स आर क्या है। जब दोनों इनपुट लो हो जाएंगे तो आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाई। यहाँ ठीक है, आप डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो ट्रूथ टेबल आप आराम से लिख सकते हो। ए बी, ठीक है, a प्लस बी, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का क्या हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 1 1 सॉरी 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1। हमेशा क्या याद रखना है कि आउटपुट इसमें क्या होगा, हाई तभी होगा जब दोनों इनपुट क्या हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है, तभी भी क्या होगा। अब ये तो रहा और गेट, और सॉरी नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, ठीक है, नैंड गेट के बारे में। अब क्या है, कभी कभी हम इनका यूज करके हम क्या करते हैं, अदर गेट को क्या करते हैं, जैसे देखो क्या दिया हुआ है, नॉट गेट, देखो ध्यान से, नॉट गेट is produced
बाई यूजिंग क्या होगा, ठीक है, बाई यूजिंग NAND गेट। अब हम कैसे, देखो ध्यान से क्या होगा, यहाँ हमने क्या किया, NAND गेट लिया, NAND गेट तुमको ये A इनपुट हुआ और ये क्या हुआ B, यहाँ हमने एक इनपुट लिया, ठीक है, 2 NAND गेट तो आपको यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दोनों इनपुट को क्या कर रहे हैं, साथ में। चलो चेक कर लेते हैं, देखो ध्यान से, अब पहले मुझे यहाँ लिखना है, देखो ये क्या होगा, A इक्वल टू, मैं लिखते जाता हूँ, यहाँ ये y1 लिखता हूँ और ये y, तो देखो तो ये क्या क्या हो सकता है, A B Y Y, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, देखो तो 0 0, ये क्या हो जाएगा 1, अब देखो यहाँ 1 1 0 और ये क्या हो जाएगा, समझ में आया ना, 1 1 क्या हो जाएगा 1 और इसका इन्वर्टेड क्या हो जाएगा 0। चलो उसके बाद देखते हैं 0 1, ऐसे रख करके देख रहे हैं 0 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो गया, अरे 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और 0 का 1, अब ये क्या हो जाएगा 1 1 अगेन क्या हो जाएगा 1 1 1 और इस हमने गलत लिख दिया क्या यार, क्या हो जाएगा 1 1, ये 1 1 का ये हो जाएगा ना तुम्हारा 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अरे हमने क्या किया, एक ही से हो जाएगा ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है। NAND गेट के दोनों इनपुट को क्या करें हम, साथ कनेक्टेड हो जाएगा NAND गेट, हो गया, तो ये इनपुट A हो गया A हो गया, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ आउटपुट, ये सिंपल क्या हो जाएगा, देखो तो नॉट गेट का आउटपुट क्या होना चाहिए, नॉट गेट का आउटपुट क्या होना चाहिए, जब इनपुट लो हो तो आउटपुट हाई होता है, सॉरी इनपुट हाई हो तो आउटपुट क्या होना चाहिए, ठीक है। अब देख लो तुम यहाँ इसको, तो हम लिख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए बी का लिखेंगे, क्या बात, यही होगा ना, समझ में आया ना। अब देखो दोनों इनपुट सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते, देखो A B और क्या होगा भाई, ये 0 0 ही होगा ना यार, दोनों इनपुट सेम होते, ये होगा, दोनों कनेक्ट कर दिए ना, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या होगा 1, और ये क्या लिखेंगे 1 1, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ, उसके बाद हम उल्टा कर रहे थे, ठीक है। एंड गेट बाई क्या होगा, ये पूछा जा, बाई यूजिंग क्या होगा, बाई यूजिंग NAND गेट। अब देखो क्या होगा, ये NAND गेट है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये A हुआ और ये क्या हुआ B हुआ, अब मुझे क्या करना है, यदि यहाँ इन दोनों का इनपुट सेम कर दें, तो और यहाँ एक और, ठीक है, ये 2 NAND गेट हो गया क्या, देखो ये क्या हुआ, NAND गेट, कभी कभी ये पूछा जाता है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ NAND गेट होंगे और को बनाने के लिए, और को बनाने के लिए, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। NAND गेट यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इनपुट, ठीक है, ये क्या हुआ एक बार, और ये सिंबल क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे, देख लो तुम, देखो तो यहाँ क्या होगा, A B A B बार, और ये क्या हो जाएगा, तो देखो ये बात समझ में आया, A डॉट B A B का बाद ये क्या हो जाएगा, अगेन देखो ये क्या होगा 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या होगा
0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है, नहीं सॉरी 0 0 नहीं, 1 1 1, इसका 0, ठीक है, 0 0, ये क्या हो गया, सही है ना। देखो तो NAND गेट में वही होता है ना यार, यदि दोनों इनपुट क्या होगा, हाई होगा, तभी क्या होगा, आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो दिस इज आउटपुट ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डिजाइन क्या करते हैं हम, ऐसे डिजाइन गेट को यूज करते हैं। तो लॉजिक गेट्स में बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा इसे नहीं पढ़ना है। और NCERT में भी दिया हुआ है, कि किसी बुक में दिया है, बहुत आसान है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद आपका 12 से क्या होगा, सेमी कंडक्टर हम शुरू करेंगे, और आई थिंक 18 तक आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और डाउट कभी कभी गलती से पूछ लीजिए, पूछते रहिए। और आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।